9th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। इसमें हमको बोल रखा है इफ़ टू ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल, तो सबसे पहले तो ट्राइंगल बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा ट्राइंगल। इसके वर्टाइसेस है ए, बी और ये सी। तो ए के आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 3,1,4। बी आपको दे रखा है -4,5,-3 और सी आपको दे रखा है, सी गिवन नहीं है, सी पूछा गया है और आपको सेंट्रोइड दे रखा है। सेंट्रोइड को हम जी से डिनोट करते हैं और ये कितना दे रखा है आपको -1,2,1 और हमसे ये सी के कोऑर्डिनेट पूछे, ठीक है। तो सी हमारा क्या होगा वो हमसे पूछा गया है। हमने पढ़ा था कि जो सेंट्रोइड होता है वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइड बाय 3 के इक्वल होता है, ठीक है। और जहाँ पर ये ए बी सी जो होता है वो तीनों वर्टाइसेस के पोजीशन वेक्टर्स होते हैं। दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, दिस इज सी वेक्टर। तो अब हम अगर हमें सी के जो तीनों कोऑर्डिनेट चाहिए आई कैप जे कैप के कैप, तो उसके लिए हमें तीनों में जो सेंट्रोइड वाला फॉर्मूला है वो अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम आई कैप के लिए लगाएंगे, ठीक है। फर्स्ट अप्लाई फॉर आई कैप, ठीक है। तो यहाँ से जो जी का आई कैप है वो कितना दे रखा है, देखो -1, तो दिस इज -1 इक्वल्स टू, अब ए वेक्टर का आई कैप क्या है 3, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 3 प्लस बी वेक्टर का आई कैप क्या है -4, तो दिस इज -4 और सी का हमें फाइंड पता नहीं है तो हमने क्या लिख दिया, सी के हमने जैसे कोऑर्डिनेट्स मान लिए थे x, y, z, तो सी को हमने लिख दिया x और दिस इज होल डिवाइड बाय 3। तो यहाँ से जो है ये हो जाएगा -3 इक्वल्स टू -1 प्लस का x, 3 - 4 इज -1, तो यहाँ से x का वैल्यू आ रहा है -3 प्लस का 1 और वो हो जाएगा -2, तो x हमारे पास में आ गया -2। सिमिलरली अप्लाई फॉर जे कैप। अब जे कैप पहले सेंट्रोइड का देखते हैं। सेंट्रोइड का जे कैप दे रखा है हमको 2, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2 इक्वल में ए का जे कैप क्या दे रखा है 1, बी का दे रखा है 5, दिस इज 1 प्लस 5 और सी का हमने मान लिया था y होल डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो दिस इज 6 इक्वल्स टू 1 प्लस 5 प्लस का y, तो y निकल के आ रहा है 6 - 6 इक्वल्स टू 0, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा इक्वल टू 0। सिमिलरली फॉर के कैप, नाउ फॉर के कैप, के कैप के लिए जो g का कोऑर्डिनेट वो दे रखा है 1, सो दिस इज 1 इक्वल्स टू a का दे रखा है आपको 4 और b का दे रखा है -3, तो a का दे रखा है आपको 4, इसका दे रखा है -3 और c का हमने क्या मान लिया था z डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ से जो है 3 इक्वल हो जाएगा 4 - 3 कितना होता है 1, दिस इज प्लस का z, तो यहाँ से z का वैल्यू आ रहा है 3 - 1 इक्वल्स टू 2, तो z इक्वल्स टू 2। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो z इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू -2। सो x, y, z आ रहा है -2, 0, 2। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर ऑफ सी कोऑर्डिनेट। तो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं -2, 0, 2 को, -2, 0, 2, दिस इज परफेक्ट। आई होप कि सबको समझ में आया होगा।